हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रविन वाचिंग माय डिजायर स्टार्ट है। दोस्तों, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025, जिस चीज का इंतजार हम लोगों को लास्ट 1 ईयर से था, वो नियमावली आ चुका है। एंड इसको जारी कौन किए हैं? ना हमारे स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने। कब जारी किए हैं? ना आज के डेट में। अब सबसे पहला जो आपके दिमाग पे क्वेश्चंस आ रहा है कि रवि भाई, अभी तक इस नियमावली के ऊपर में कैबिनेट का अप्रूवल मिला नहीं है, तो क्या हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं? अच्छा, तो इसका आंसर है कि बिल्कुल हाँ, हम लोगों को यही नियमावली को कंसीडर करना है और आने वाले दिन पे यही नियमावली के ऊपर में मुहर लगने वाला है। अच्छा, इसका प्रेजेंट सिनेरियो क्या है ना, हमारे सारे जिले के जो शिक्षा पदाधिकारी हैं उनको ये नियमावली भेजा गया है। क्यों भेजा गया है? ना उनका सुझाव के लिए। अच्छा, सुझाव जो है कितने दिन के अंदर पे आना चाहिए? ना 7 दिन के अंदर पे सारे शिक्षा पदाधिकारी को इसके ऊपर में सुझाव देना है। फिर नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा वो रहेगा कैबिनेट का अप्रूवल। तो आज का इस सेशन पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कुछ दिन पहले जो हम लोगों को इंफॉर्मेशन मिला हुआ था, इवन कि मैंने भी अपने चैनल पे आप लोगों को बताया था कि शिक्षा विभाग ने जेटेट का नियमावली के चलते जेटेट का जो नोटिफिकेशन निकला हुआ था उसको रद्द कर दिया है एंड एक न्यू नोटिफिकेशन निकलेगा। ये जो न्यू नोटिफिकेशन निकलेगा ये कब तक निकलेगा, या क्योंकि अभी तक जैक का जो वो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे कैंसिल का कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। सो इसका रियलिटी क्या है? क्या फिर से ये रद्द होके फिर से निकलेगा, या जो फॉर्म फिल हम लोग किए हुए हैं उसी का बेसिस पे हम लोग एग्जाम देंगे? तो एडिट का ऑप्शन कब तक आएगा, इसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, साथ में जो अपियरिंग वाले बच्चे हैं क्या उसको इसमें मौका मिलेगा या उनको मौका नहीं मिलेगा, इसके ऊपर में मैं क्लियरिटी दूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो अच्छा चीज है कि हमारे सरकार ने सिलेबस जारी कर दिए हैं। आपको इसका क्लियरिटी मिलेगा कि ये सिलेबस क्या है। जो मैंने आज से 6 महीना पहले से आपको जो मैं बोलते आ रहा हूं वो वाला सेंटेंस और आज जो आप लोग रियल में जो देख रहे हो आपके सामने, दोनों में क्या डिफरेंसेस है, इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। इन सारे पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके जैसे ऑलरेडी मोर देन 50,000 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट मेरे साथ कनेक्टेड हैं, जिनको सारे लाइव क्लासेस जेटेट का कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है एंड टाइम टू टाइम सारे इंपॉर्टेंट टीचिंग रिलेटेड अपडेट आपको मैं प्रोवाइड कराते रहता हूं। और एक छोटा सा अपडेट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है एंड एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। उस ग्रुप में भी आप जाके जरूर ऐड हो जाइए। उससे आपको क्या फायदा मिलेगा ना, 2012 एंड 2016 का 1 to 5 एंड 6 to 8 का साइंस एंड एसएसटी का कंप्लीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पेपर विद सॉल्यूशन हम आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट में देने वाले हैं। इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि ग्रुप में जाके ऐड हो जाइए, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैं आपको जिस चीज का क्लियरिटी देना चाहता हूं वो है सिलेबस। क्यों? क्योंकि सिलेबस ही एक ऐसा चीज है जो कि 50% स्टूडेंट्स का पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था। हालांकि अगर आप मेरे चैनल का पुराने फॉलोअर्स हैं, मैं डे 1 से आपको बोलते आ रहा हूं कि हर एक एग्जाम का कुछ कॉमन टॉपिक्स होते हैं। आप दुनिया में कोई भी एग्जाम दो जिसमें मैथ्स पूछा जाता है, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट रहता ही है, एलसीएम एचसीएफ एक ही नियम रहता ही है। तो किस चीज का इंतजार आप कर रहे थे? 2016 का जो सिलेबस था उस सिलेबस के आधारित हम लोग अपना तैयारी स्टार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। और जो बच्चे मेरे बात सुन के अपना तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं उनका तैयारी 50% कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे उस दिन का इंतजार पे थे कि नहीं सिलेबस आने दो, आज लिखा हुआ है 19 नंबर पेज पे कि क्या टॉपिक पढ़ना है, अब जाके हम अपना तैयारी स्टार्ट करेंगे, उन सारे बच्चे को रिक्वेस्ट है और स्ट्रिक्टली उन सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आज से, अभी से अपना तैयारी को स्टार्ट कर दो। क्योंकि झारखंड में अगर आपको शिक्षक बनना है तो आपको जेटेट पास करना होगा, क्योंकि झारखंड में सीटेट को इनवैलिड हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर आप, अच्छा दूसरा चीज, अभी बोलोगे नहीं इस बार नहीं अगले बार, भाई अगले बार जो है ना वो फिर से 10 साल बाद आने वाला है। 2016 में आया था, 2025 में एग्जाम हो रहा है। 10 साल के अंतर पे, 9 साल के अंतर पे एक बार जेटेट होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम सेंटेंस कि झारखंड में अगर आपको शिक्षक बनना है तो जेटेट एग्जाम आपको पास करना होगा। अब अभी पढ़ो चाहे एग्जाम से पहले दिन पढ़ो, ये आपके ऊपर में डिपेंड करता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिलेबस के ऊपर में। देखो ये है हम लोगों का जो नियमावली, एक एक चीज को मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। थोड़ा सा पेशेंस लगा के मेरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि मेरा आदत है कि सारा चीज को डिटेल्स में बताने का, ठीक है। जो न्यू नियमावली आया हुआ है उसका 19 नंबर पेज पे दिया हुआ है सिलेबस के बारे में। अच्छा, अभी मैं लेके चलता हूं कि जिस सिलेबस के आधार पे मैं अभी तक अपना पेड नोट्स दे रहा हूं,
जिसके आधार पे हम लोग ऑलरेडी 35 लाइव क्लासेस करा चुके हैं। उन दोनों सिलेबस में क्या डिफरेंस है, पहले आपको इसका जानकारी लेना जरूरी है। देखो, ये है 1 to 5 का। सबसे पहला है आपका बाल विकास। देखो, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट क्या है ना, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। अगर आपका इसका सिलेबस देखोगे ना, 1 to 5 का ये है, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से इसका संबंध। नेक्स्ट टॉपिक क्या है ना, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। ये 1 to 5 के लिए है, बोल के 6 साल से 11, और आपका 6 to 8 के लिए जो है वो आपका 12 से है 18। अगर हम लोग 2016 वाला में देखेंगे तो बाल विकास का सिद्धांत एवं अवस्थाएं कहां तक है ना, 6 से 11। अच्छा, बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व भिन्नताएं। अगर आप देखोगे ना दोस्त, पूरा कंप्लीटली कॉपी पेस्ट किया हुआ है, एक भी वर्ड जो है ना वो मिसमैच नहीं है। यानी कि अभी तक आपको इतना क्लियरिटी मिल चुका है कि 2012 एंड 2016 में जो सिलेबस था वही सिलेबस रहेगा। अच्छा, हम लोग बात करेंगे अब कठिनाई का स्तर। उसमें भी था कि 1 to 5 का जो कठिनाई का स्तर रहेगा वो 10th, और इसका जो आपका 6 to 8 का सिलेबस जो है वो अंडर 10 है, ध्यान रखिएगा, अंडर 10 है, लेकिन कठिनाई का जो स्तर रहेगा वो रहेगा 12th, यानी कि ग्रेजुएशन के साथ कोई भी लिंक नहीं है। अगर अभी भी आप सीरियस नहीं हैं तो दोस्त सीरियस हो जाओ, ठीक है। देखो, जो भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको उनको ऑलरेडी हम लोग 50% जो कंटेंट है ना वो ऑलरेडी हम लोग दे चुके हैं। सबसे पहले मैं अपना जो नोट्स है उसका मैं आपको डेमो दिखाता हूं। थोड़ा सा पैसेंस लगाइए, सारे मैं डिटेल्स आपको बताऊंगा। नोट्स क्यों क्यों जरूरी है। देखो, एनसीईआरटी को अब क्लास 6 से लेके 12th के बीच में इन ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं 6 to 8 में, सपोज दैट कि ABCD एक टॉपिक है। मैं आगे एक एग्जांपल देता हूं। देखो, नोट्स क्यों जरूरी है। फॉर एन एग्जांपल की सौरमंडल, अब सौरमंडल में क्लास 6 से लेके 12th के बीच में जहां जहां पे भी सौरमंडल के बारे में दिया हुआ है, आपके पास में ऑप्शन यही है कि आप तो या तो एनसीईआरटी से इसको टोटल पढ़ लो। अगर आपके पास में टाइम नहीं है सो हम आपको हेल्प करते हैं। हम लोग आपको उस एनसीईआरटी का जो निचोड़ है उसको हम यहां पे डाल देते हैं। एक एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कि ज्योग्राफी का चैप्टर 4, पृथ्वी और उसकी गतियां, चैप्टर जो है 4 है, ठीक है। देखो, पृथ्वी और उसके गतियां, आपको हम क्या देते हैं, कैसे देते हैं, इसका क्लियरिटी रहना जरूरी है। सबसे पहले इस टॉपिक का जो साफ टॉपिक रहने वाला है, यानी कि जो साफ टॉपिक, यानी कि टॉपिक के अंदर पे जो साफ टॉपिक है वो पहले मैं यहां पे लिख दिया हूं, ठीक है। इसके बाद साफ टॉपिक का जो कंसेप्ट है, देखो कोई भी एग्जाम को आप क्रैक कर पाओगे तब, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ये एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है। इसका कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए एनसीईआरटी बेस्ड हम आपको नोट्स दे रहे हैं। क्लास 6 से लेके 12th तक का जो निचोड़ है पर्टिकुलर इस टॉपिक का, इसी टॉपिक का, मान लीजिए कि फॉर एन एग्जांपल पृथ्वी और उसके गतियां, पृथ्वी और उसके गतियां जहां जहां पे भी लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसको यहां पे हम लोग समराइज करके जितना जरूरी है 2016 का सिलेबस को ध्यान पे रखते हुए, मैं लास्ट 6 मंथ से सेम चीज रिपीट कर रहा हूं कि 2016 का सिलेबस को ध्यान पे रखते हुए हम लोग अपना कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। आपका कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा इस तरीके से आपका कंसेप्ट को, पहले चीजों को आप समझोगे, ठीक है। समझने के बाद अब आता है इसका एमसीक्यू। पूरा झारखंड में जितना भी एमसीक्यू का बुक आता है आप देख लेना, कहीं के भी कोई भी बुक में इसका आंसर का एक्सप्लेनेशन नहीं रहता है। ओनली A to Z स्टडी इस चीज को आपको देता है। यहाँ पे 50 से 100 एमसीक्यू हम लोग हर एक टॉपिक में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। जैसे इसमें 50 एमसीक्यू हम दिए हैं, क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का आंसर है, यहाँ पे ये आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इससे ज्यादा आउट आपको क्या चाहिए। यानी कि पहले उसका कंसेप्ट क्लियर, उसका एमसीक्यू का जो आंसर है वो विद एक्सप्लेनेशन। यहां पे टॉप इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसी तरीके से टॉपिक वाइज आपको नोट्स मिलेगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेगा, टॉपिक वाइज एमसीक्यू का जो आंसर है वो विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जो भी लाइव क्लासेस होता है मेरा यूट्यूब चैनल पे, उस हर एक बच्चे के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। अगेन आई एम रिपीटिंग, जो भी यूट्यूब में मेरे क्लासेस होते हैं, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लासेस, सारे फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं। मैं लेता हूं नोट्स, आपका नोट्स का जो अकाउंटेबिलिटी रहता है वो मेरे ऊपर रहता है। आने वाले 15 दिन के अंदर में जो नया सिलेबस आया हुआ है कंप्लीट, चाहे साइंस हो, चाहे आप आर्ट्स के हो, चाहे 1 to 5 के हो, सारे बच्चे का 100% नोट आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। इसको लेने के लिए क्या करना होगा, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर, देख लो 8145355243 6205600622। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप कीजिएगा। 6 to 8 का साइंस का जो नोट्स है उसका फी कितना है ना, 400 रुपीज है। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन ये 500 रुपया हो जाएगा।
पहले 300 पे हम देते थे, मेरे पास हजारों बच्चे 300 रुपीज में लिए हुए हैं। अब उनको क्या फायदा हुआ, 300 में मिला। जो बच्चे नोटिफिकेशन के बाद लेंगे उनको 500 में मिलेगा। पूरा झारखंड में 2000, 3000, 5000, 10,000 के नीचे आपको नोट्स कहीं नहीं मिलता है। ठीक है। 6 to 8 का जो एसएसटी का फी कितना है ना, 400 रुपया है। ठीक है। 1 to 5 का फी कितना है ना, 300 रुपया है। इसके अंदर पे आपको क्या मिलेगा, टॉपिक वाइज, देखो टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन नोट्स मिलेगा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। टॉपिक वाइज एमसीक्यू मिलेगा, एमसीक्यू का जो आंसर है वो विद एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। ठीक है। दूसरा चीज, हम आपको किस किस चीज का नोट्स देंगे, किस किस चीज का नोट्स नहीं देंगे। देखिए, जो रीजनल लैंग्वेज है यहां पे भी जारी हुआ है। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा रीजनल लैंग्वेज को चूज किया है। आपको एक क्षेत्रीय भाषा चूज करना होगा जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन सा लैंग्वेज चलता है। जो लैंग्वेज का है, मान लीजिए किसी का बंगाली है, किसी का आपका संताली है, किसी का कुड़ुक है, किसी का मुंडारी है, क्षेत्रीय भाषा का नोट्स हम आपको नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। जो कॉमन है जैसे हिंदी हो गया हम आपको देंगे, जैसे इंग्लिश हो गया वो हम आपको देंगे। ध्यान रखिएगा, क्षेत्रीय भाषा के अंदर पे आप हिंदी इंग्लिश नहीं रख सकते हैं। मैं अभी सिलेबस आपको जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उस वहां पे मैं दिखाऊंगा कि हिंदी इंग्लिश आपको अलग से रखना होगा 30 नंबर का, वो सबके लिए। और 30 नंबर का जो क्षेत्रीय भाषा है वो अलग अलग बच्चा का अलग अलग, किसी का उड़िया होगा, किसी का बंगला होगा, एज पर देयर जो कि डिजाइन किया हुआ है। ठीक है। क्षेत्रीय भाषा को छोड़ के चाहे आपका 1 to 5 का हो, अगर साइंस का अगर हम बात करें तो सीडीपी, हिंदी, इंग्लिश एंड आपका देखो सीडीपी दूंगा, हिंदी दूंगा, इंग्लिश दूंगा, साथ में आपका साइंस के लिए जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथ। ध्यान रखिएगा, मैथमेटिक्स का ओनली मैं पेडागोजी दूंगा क्योंकि मैथ का कोई कंटेंट नहीं होता है। अब तो सिंपल इंटरेस्ट का तो हम आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक और उसका डेफिनेशन तो नहीं दे सकते हैं ना, उसको लेके आप करोगे क्या। हाँ, प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू हम आपको जरूर देंगे मैथ्स के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइंस वाला बच्चे के लिए फी है 400 रुपीज। एसएसटी का अगर हम बात करें तो फी है 400 रुपीज। कितना फी है मेरा, मतलब क्या क्या दूंगा मैं, हिंदी दूंगा, इंग्लिश दूंगा, सीडीपी दूंगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो कि ऑलरेडी हम लोग मेरे जो पेड ग्रुप में है ऑलरेडी 50% नोट्स हम उन लोगों को दे चुके हैं। आने वाले 10 से 15 दिन के अंदर में सारे बच्चे को 100% जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा नोटिफिकेशन आने से पहले। अच्छा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा वो भी हम आपको बताएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। 1 to 5 के लिए कितना फी है ना, 300 रुपया। क्या क्या चीज दूंगा, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, मैथ पेडागोजी, ध्यान रखिएगा मैथ पेडागोजी, साथ में आपका जो जीके जीएस, लेकिन जीके जीएस जो है वो ईवीएसई है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है। इन सारे को अगर आपको लेना है एक मिनिमम फी में तो इसका फी है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए। ठीक है। अच्छा, अभी आपका तीसरा एक क्वेश्चन आएगा आपका दिमाग पे कि जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी नोट्स ले चुके हैं, अभी आपको आप सोचोगे कि अरे भाई 2000, 5000, 10,000 आदमी दूसरे कोचिंग पे लेते हैं, आप 400 रुपए में क्या ही दोगे। इसका क्लियरिटी देने के लिए कि रवि प्रधान ए टू जेड स्टडी कंटेंट पे क्वालिटी में कभी हम कंप्रोमाइज ना किए हैं। ठीक है। पैसा हम इसीलिए लो लेते हैं क्योंकि नौकरी का कोई ठीक ठिकाना है नहीं। झारखंड की स्थिति जो है हमारे मेरे भाई बहन लोगों का बेरोजगार के होता है ना कि चरम सीमा में है, इसीलिए फी हम लोग इतना ही रखते हैं कि आपको देने में तकलीफ ना हो और मुझे मेरा बाल बच्चा जो है ना वो भी रोड पे ना आ जाए, कि मैं भी बचा रहा हूं आप भी बचा रहो। ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव क्लासेस हम देते हैं। लाइव क्लासेस के लिए टीचर को पेमेंट भी करना पड़ता है। ठीक है ना, उसको भी ध्यान रखिएगा। देखिए, जो बच्चे मेरे से ऑलरेडी नोट्स ले चुके हैं इसका लाइव डेमो मैं दिखाता हूं। क्यों दिखाता हूं, क्योंकि इससे मुझे गर्व होता है कि जो बच्चे को मैंने दे चुका हूं उनका फीडबैक क्या है। देखो, अभी जो एग्जाम वाद विवाद के अंदर में घुसा हुआ है 26,001 झारखंड सहायक आचार्य जेटेट पास करने के बाद आपको जो दूसरा एग्जाम देना होगा जिसका नाम है सहायक आचार्य, वेरी रिसेंटली हुआ है, वहां पे हम लोग हजारों बच्चे को अपना कंटेंट दिए हुए हैं। ठीक है। अलग अलग ग्रुप में मेरा देखो, ये देखो, ये कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। ठीक है, ये मेरा लाइव ग्रुप का मैं दिखा रहा हूं। ये जो डेमो हम आपको दिखा रहे हैं ना, ये एडिट नहीं होता है। यहाँ पे मैंने एक पूल करवाया था फीडबैक लेने के लिए। ये अगर मैं चाहता ना कि ये फीडबैक नहीं कराता, क्यों, क्योंकि मुझे तो पैसा मिल चुका है। नहीं, मैं इसीलिए फीडबैक लेता हूं कि अगर मेरे अंदर में कोई कमी है कंटेंट के अंदर पे तो उस कंटेंट को हम सुधार सके। देखो, मैंने लिखा था कि आप लोगों को जेटेड मेंस का एसएसटी का 6 to 8 के लिए जो नोट्स मिला है वो कैसा है। यहां पे स्टूडेंट लोग ने 97% ने क्लिक किए हैं कि बहुत अच्छा एंड हेल्पफुल है। 3% बच्चे जो हैं लिखे हैं ये बेकार है। ये 3% कौन है इसके ऊपर में मैं दिमाग नहीं लगाऊंगा क्योंकि कलयुग में हम लोग पैदा हुए हैं। 100% स्टूडेंट को, 100% इंसान को हैप्पी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं मेन कंटेंट पे। अगेन मैं लास्ट टाइम के लिए आपको दिखा दे रहा हूं कि अगर आपको नोट चाहिए तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर लो। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं। काफी स्टूडेंट बोलते हैं कि रवि भाई इतना प्रमोशन अब क्यों करते हो। देखो,
मैं समझ सकता हूं कि आप फाइनेंशियली मजबूत हो, 2,000 5,000 रुपया दे सकते हो। काफी मेरे गरीब भाई बंधु हैं मेरे जैसा, जिनको जो हाई अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए है A to Z स्टडी। 400 रुपये में नोट लेके अपना तैयारी करते हैं और अपना बेहतरीन तैयारी करते हैं। देखो, सबसे पहला चीज, अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे। ये जो समय ले हूं इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन हजारों बच्चे को इससे प्रॉफिट होता है, इसीलिए हम बार बार अपना प्रमोशन करते हैं, ठीक है। देखो, ये तो मैं समझा दिया हूं ऊपर वाला चीज। देखो, अब हम लोग आते हैं इसमें। यह नियमावली क्या है ना, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2025 कहलाएगा, ठीक है। ये पूरे झारखंड में इसके लिए ये आपका लागू लागू होने वाला है। कौन सरकार ना, झारखंड सरकार के ऊपर में। अब एक एक इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग देखते हुए चलेंगे। देखो, अब प्राथमिक किस आधार पे स्कूल का डिजाइन किया हुआ है ये आपको अभी जानने का जरूरत नहीं है। सहायक आचार्य का जो रिक्रूटमेंट होगा इसी एग्जाम के बेसिस पे होने वाला है, ठीक है। देखो, अच्छा, वो जो उर्दू टीचर का भी जो बहाली होगा, विशेष शिक्षा, ध्यान रखिएगा, स्पेशल एजुकेशन का भी रिक्रूटमेंट आने वाला है झारखंड में, उसका भी जो बहाली होगा बेस्ड ऑन दिस एग्जाम, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। चलो, अब हम लोग आते हैं एक एक। भारत का नागरिक होना जरूरी है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया हर एक बच्चे इस एग्जाम को देंगे। ध्यान पे रखिएगा, तैयारी में कोई कंप्रोमाइज नहीं। ध्यान में रखो कितना लाख बच्चे अब आ जाएंगे, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अच्छा, अगर किसी का कोई क्राइम है, ठीक है, कोर्ट में केस चल रहा है, तो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन का बात करूं 1 to 5 के लिए, जो रहता है DLED, 50% आपका ये जो रहना चाहिए, और साथ में आपका 2 इयर्स का DLED होना चाहिए, 50% आपका रहना चाहिए। बट अगर आप ST SC OBC हैं तो आपको एज पर जो लॉ है, संविधान का जो लॉ है, उसमें आपको छूट जरूर मिलेगा, ठीक है। ये वही छूट वाला है, एज पर ये जो 2002 का नियमावली के अकॉर्डिंगली 45% वाला, ठीक है। और साथ में आपका DLED होना चाहिए। और अगर जो बच्चे 50% के साथ, ये हो गया, जो ग्रेजुएशन वाले हैं, मान लीजिए ग्रेजुएशन किया हुआ है और DLED है, तो आप भी अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। 6 to 8 के लिए, 1 to 5 के लिए, 1 to 5 के लिए और आपका DLED ओनली, 6 to 8 के लिए DLED अगर ग्रेजुएशन है आपका तो। ध्यान रखिएगा, B.Ed वाले 1 to 5 में अलाउ नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी हाँ वही चीज है। चलो, ये हो गया आपका 1 to 5 का। 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन 50%, B.Ed होना चाहिए, चाहे वो 2 इयर्स का हो, चाहे वो 1 ईयर का हो, चाहे वो 4 ईयर का हो। विशेष शिक्षा के लिए विशेष शिक्षा वाले, शॉर्ट में ये चीज समझा दिया, क्योंकि इसमें परिवर्तन होता नहीं है। एज पर ST SC OBC आपको एज पर वो आपको जो मिलता है रिलैक्सेशन, वो आपको मिलेगा। इसमें कोई परिवर्तन एडिशनल यहाँ पे नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विशेष शिक्षा के लिए जिनके पास स्पेशल एजुकेशन है, उसके लिए भी वही सेम चीज है, 50% का साथ उनका विशेष शिक्षा होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ, ठीक है। यहां तक हो गया। अच्छा, देखो, विशेष शिक्षा में जो मैथ का ये रहेंगे, गणित एवं विज्ञान का जो स्पेशलाइजेशन रहेगा उनका, विशेष शिक्षा के लिए ये SST का है, वो साइंस का है। साइंस विद स्पेशल एजुकेशन विद B.Ed, SST विद आपका स्पेशल एजुकेशन विद B.Ed, कोई दूसरा चीज यहाँ पे है नहीं। अच्छा, और ये जो एक लैंग्वेज दिया हुआ है, ध्यान पे रखिएगा, ये हमारे कार्मिक विभाग ने ये नोटिस जारी ये है जारी किया हुआ है। मैं अभी आपको आने वाले अभी मतलब थोड़ी देर में आपको मैं दिखाऊंगा कि आपका डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन कौन सा लैंग्वेज चूज किया हुआ है, ठीक है। देखो, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संताली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खुड़िया, खुड़ुक, मुंडारी, वही चीज है, ठीक है। चलो, अब हम लोग देख लेते हैं क्या है। ये हो गया स्पेशल एजुकेशन के लिए सेम क्वालिफिकेशन, कोई परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट 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 चलते हैं। थोड़ा सा पेशेंस लगा के वीडियो को देखो बाबा, हड़बड़ाने से नहीं होता है। अब और इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, हाँ देखो, जो आपका क्या है, एपेयरिंग वाले बच्चे हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए JTET आपका रिजल्ट पब्लिश होने से पहले। इसी के अंदर पे इतना लिखा हुआ है, मैं पूरा पढ़ के नहीं समझा रहा हूं, टाइम बर्बाद होगा ज्यादा। जो एपेयरिंग पे हैं आप अप्लाई बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपका जो कोर्स है दैट शुड बी कंप्लीट, किससे ना, बिफोर आपका JTET एग्जाम का वो आने से, रिजल्ट आने से पहले। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हाँ, 1 to 5 के लिए प्राथमिक और 6 to 8 के लिए ये तो चलो कॉमन चीज है। हाँ, अब आते हैं मेन चीज। देखो, ये है आपका 6 to 8 के लिए। ध्यान रखिएगा, जो बच्चे 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 to 5 का भी आगे दिखाऊंगा। देखो, CDP पढ़ना है अनिवार्य, लिख दिया है, देखो अनिवार्य CDP सब बच्चे के लिए पढ़ना है आपका 30 नंबर का। देखो, अब यहाँ पे कोई दो लेना है, चाहे हिंदी, संस्कृत, उर्दू एंड इंग्लिश, इन चार भाषा में से
आपको कोई भी दो भाषा आपको लेना बाध्यता है, मैंडेटरी है, जो कि 30 नंबर का। फॉर एन एग्जांपल, आपने हिंदी ले लिए या तो इंग्लिश ले लिए, या तो आप अगर रिलेवेंट है उर्दू से संस्कृत से तो आप ले सकते हैं, डोंट वरी। बट इन जनरली कॉमन जो बच्चे हैं वो हिंदी इंग्लिश रखते हैं, तो आपका 30 नंबर का हुआ। ठीक है, ये हुआ 30, ये हुआ 30, 60 नंबर हुआ। ठीक है, ये हुआ आपका क्षेत्रीय भाषा। आगे मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा क्षेत्रीय भाषा है। क्षेत्रीय भाषा के लिए कितना नंबर ना, 30 नंबर। जैसे एग्जांपल आपका बांग्ला हो गया, वो आपका संताली हो गया मुंडरी, वट एवर यू हैव टू चूज हियर। ठीक है, कितना हुआ, यानी कि 30 30 30, 90 हो गया, 90 नंबर है। अब हम लोग 6 to 8 के लिए बात कर रहे हैं। अब बात आ रहा है कि जिनका साइंस का शिक्षक बनेंगे, जो गणित एवं विज्ञान का शिक्षक बनेंगे, उनका सब्जेक्ट से जो आएगा 50 नंबर का आएगा। ठीक है, इस 50 नंबर के जो गणित के हैं, यहीं के अंदर में फिजिक्स रहेगा, इसी के अंदर में केमिस्ट्री रहेगा, इसी के अंदर में बायोलॉजी रहेगा, इसी के अंदर में मैथ्स रहेगा। ठीक है, साथ में एक नया चीज ऐड किया है, कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है। अच्छा, कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी है, क्यों ऐड किया है? क्योंकि एनईपी में साफ साफ मेंशन है कि कंप्यूटर का नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है, इसीलिए 10 नंबर यहाँ पे ऐड किया गया है, यानी कि 50 और ये 60, 60 70 80 90, 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि कुल मिला के हो गया मेरा 150 150 नंबर का परीक्षा हो जाएगा। ठीक है, अब सामाजिक विज्ञान के लिए, सामाजिक विज्ञान से भी सेम चीज रहेगा। आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स रहेंगे 50 नंबर का, कंप्यूटर का रहेगा 10 नंबर का, कुल मिला के 60 नंबर। और ये बचा हुआ जो, और ये बचा हुआ आपका चाहे साइंस हो चाहे एसएसटी हो, वो दोनों के लिए सेम है। अच्छा, लैंग्वेज वाले सोचेंगे कि रवि भाई हम लोग कहाँ जाएं? देखो, भाषा के लिए आपको या तो साइंस से परीक्षा देना होगा। देखो, या तो साइंस से या तो एसएसटी से। ठीक है, या तो बोल रहा है इस पार्ट से आपको परीक्षा देना है, या तो आपको इस पार्ट से आपको परीक्षा देना है। दोनों में से कोई भी एक पार्ट से आप परीक्षा दोगे, जो भाषा के शिक्षक रहेंगे। ठीक है, ये भी आपका रहेगा 150 नंबर का। ठीक है, ये देखो, हाँ, ठीक है। चलो, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पे। 1 to 5 के लिए जो परीक्षा का जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 2 घंटा 30 मिनट। 6 to 8 के लिए जो टाइमिंग रहेगा 2 घंटा 30 मिनट का रहेगा। ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप के लिए इनका 30 मिनट का एक्स्ट्रा रहता है। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब 1 to 5 में क्या रहेगा? सबके लिए सीडीपी 30 नंबर का मैंडेटरी है। अच्छा, 30 नंबर का जो रहेगा, चाहे हिंदी, चाहे संस्कृत, चाहे उर्दू, चाहे इंग्लिश, इसमें से कोई दो भाषा रखना है आपको, जो कि रहेगा 30 नंबर का। ठीक है, अच्छा, आपका भी मैं दिखाऊंगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उर्दू के मतलब कौन सा डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा लैंग्वेज को डिजाइन किया गया है, दिया गया है, वो आपको लेना होगा। पहले ये नहीं था, आप अपने मन मर्जी से लेते थे, लेकिन अब आपको उनके हिसाब से लेना होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है। थोड़ा सा वीडियो को पैसेंस लगा के देखिए। और एक चीज, किस चीज का आप तैयारी कर रहे हो? 1 to 5, 6 to 8, अगर 6 to 8 साइंस, एसएसटी, वट एवर, उसका कमेंट जरूर करो। और अच्छा लगता है ना, प्लीज एक लाइक लाइक कर दिया करो। लाइक से ना मुझे पैसा मिलता है ना आपका पैसा जाता है, एक थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, अब आ रहा है क्या ना, गणित। गणित कितना नंबर का ना, 30 नंबर का मैथ्स रहेगा। पर्यावरण अध्ययन, ये रहेगा 30 नंबर का, ईवीएस जो हो गया। ठीक है, यानी कि कुल मिला के 3 3 के 6, 6 3 6 7 8 9, 9 10 11 12 12 13 14 15, यानी कि 150 नंबर का 1 to 5 का। क्लियरिटी है? ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज कमेंट कर दिया करो एक बार। ठीक है, अब और चलते हैं हम लोग, देख लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है तो देखो। अगर आप जनरल बच्चे हो, चाहे आप ईडब्ल्यूएस से हो, ध्यान रखिएगा ईडब्ल्यूएस को कोई डिस्काउंट नहीं मिला है, आपको 60% चाहिए। ठीक है, अच्छा, तीसरा चीज, एसटी एससी ओबीसी के लिए जो मिलता है उनका 55 होना चाहिए, 55%। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो आपके नॉलेज पे होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, अब आते हैं हम लोग, देखो, रांची डिस्ट्रिक्ट के लिए, अगर आपका घर रांची डिस्ट्रिक्ट, मैं डिस्ट्रिक्ट का नाम लूंगा, ध्यान रखना आपका डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली। रांची डिस्ट्रिक्ट के लिए कुड़ुक रहेगा, खड़िया रहेगा, मुंडारी रहेगा, चित्रभाषा में नागपुरी, पंचपरगनिया एंड कुरमाली बांग्ला। ठीक है, लोहारदगा से कुड़ुक रहेगा और नागपुरी रहेगा। गुमला से कुड़ुक रहेगा, खड़िया रहेगा, नागपुरी रहेगा। सिमडेगा से खड़िया रहेगा, मुंडारी रहेगा, कुड़ुक रहेगा, नागपुरी रहेगा। पूर्वी सिंहभूम से, पश्चिम सिंहभूम से हु रहेगा, मुंडरी रहेगा, कुड़ू रहेगा, संताली रहेगा, कुड़मारी और उड़िया। ठीक है, पूर्वी सिंहभूम से मुंडारी, हो, संताली, कुड़ुक, इधर हो गया कुड़माली, बांग्ला और उड़िया। ठीक है, सरायकला से संताली, मुंडारी, हो, पंचपरगनिया, उड़िया, बांग्ला, आपका कुड़माली। ठीक है, और लातेहार से
कुड़ुक हो गया, नागपुरी हो गया। पलामू से कुड़ुक हो गया, नागपुरी हो गया। गढ़वा से कुड़ुक हो गया, नागपुरी हो गया। दुमका हो गया, संताली हो गया, खोरठा हो गया, बंगला हो गया। जामताड़ा से संताली हो गया, खोरठा हो गया, बंगला हो गया। साहेबगंज से संताली हो गया, खोरठा हो गया, बंगला हो गया। आपका साहेबगंज अभी फिर बोला क्या मैंने? नहीं, सरायकला था वो। साहेबगंज संताली आपका खोरठा बंगला, ठीक है। पकुड़ संताली खोरठा बंगला। गोड्डा संताली खोरठा, ठीक है। आपका हजारीबाग संताली खुड़ुक नागपुरी कुरमाली और खोरठा, ठीक है। कोडरमा से संताली कुरमाली खोरठा, ठीक है। चतरा से संताली खुड़ुक और आपका मुंडरी नागपुरी खोरठा, ठीक है। बोकारो से संताली नागपुरी कुरमाली खोरठा बंगला, ठीक है। धनबाद से धनबाद संताली नागपुरी खोरठा कुरमाली बंगला, ठीक है। गिरिडीह संताली खोरठा कुरमाली। देवघर से संताली खोरठा। देखो रामगढ़ से क्या हो गया, संताली खुड़ुक और आपका नागपुरी कुरमाली खुड़ुक है। और खूंटी से आपका हो गया कुड़ुक खड़िया नागपुरी पंचपरगनिया और कुरमाली। ये है आपका डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली क्षेत्रीय भाषा 30 नंबर का रहने वाला है। अच्छा, अब बोलोगे रवि भाई 30 नंबर का सिलेबस क्या है? देखो 30 नंबर का जो सिलेबस है उस टाइम भी नहीं दिया था, इस टाइम भी नहीं दिया हुआ है, ठीक है। हालांकि अगर आपको चाहिए कि इसका टेंटेटिव सिलेबस क्या हो सकता है, तो उस सिलेबस के ऊपर मैं डिस्कशन कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? कमेंट चाहिए। मुझे कमेंट करके बताओ कि क्षेत्रीय भाषा का सिलेबस का टेंटेटिव बनाने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, ये है आपका 1 to 5 का, ठीक है। देखो 1 to 5 में क्या पढ़ना है ना, विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, जो कि बाल विकास एवं सीडीपी वाला पार्ट, ठीक है। इसके बाद बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं, 6 से 11 साल तक बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व भिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और आपका विशेष आवश्यकताओं वाले की शिक्षा, ठीक है। देखो बच्चे कैसे सोचते हैं, सीखते हैं। नेक्स्ट है शिक्षा अधिगम की मूल प्रक्रिया, अभिप्रेरणा एवं सीखना, ठीक है। भाषा के अंदर पे गद्यांश दिया हुआ है, पदांश दिया हुआ है। व्याकरण के अंदर पे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, काल और आपका जो कॉमन रहते हैं, मुहावरा, लोकोक्ति एक्सेट्रा, कॉमन ग्रामर है, ठीक है। इसका जो सीडीबी वाला पार्ट है क्या है ना, भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियां, भाषा कौशल, संप्रेषण कौशल एवं विकास, भाषा कौशल में विभिन्न कठिनाई विसंगतियों के निराकरण, शिक्षण उपदान और उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। नेक्स्ट गणित के अंदर पे, ये मैं बात कर रहा हूँ 1 to 5 का। देखो ज्योमेट्री के अंदर में आकृतियां एवं उनके स्थानिक समझ, संख्याएं रहेगा। ये आपका लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, टाइम, ठीक है। ये आपका भिन्न हो गया। ये आपका प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, समय एवं कार्य, सारे कॉमन टॉपिक जो पहले हम बोल के रखे हुए हैं वही है, ठीक है। अब इसका शिक्षा शास्त्र के अंदर पे गणित की प्रकृति एवं स्वरूप, गणित शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण की समस्याएं समस्याएं ठीक है, निदानात्मक एवं उपचारात्मक, ठीक है। अब आता है ईवीएस का। देखो परिवार एवं पड़ोस, ठीक है। भोजन, पौधे, जंतु से प्राप्त भोजन, भोजन पकाना, भोजन करना, जंतुएं, पशुओं के आहार, ठीक है। आवास, आवास और उनके प्रकार, गृह सज्जा और सफाई, परिवार और उसके घरेलू जंतु। जल, जल के अंदर पे जल के स्रोत, जल भंडारण और हमारे जीवन, जल जो कॉमन चीज था, ये सारे चीज ऑलरेडी ऑलरेडी मैं काफी बार अपने चैनल पे बता चुका हूं। जल के बहाव, पौधे, जंतु और जल के लिए आवश्यकताएं, आवागमन और संप्रेषण, ठीक है। इसका जो पेडागोजी पार्ट है, पर्यावरण अध्ययन का स्वरूप, पर्यावरण अध्ययन का महत्व, पर्यावरण के बारे में शिक्षण, गतिविधियां, व्यवहारिक कार्य, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और शिक्षण उपदानात्मक, सारा चीज हम लोग अपना पेड ग्रुप में दे चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग 6 to 8 का बात करें, तो 6 to 8 में भी सीडीपी के अंदर में विकास की अवधारणा एवं अधिगम से उसका संबंध, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं 12 से 18 साल तक, वहां पे ध्यान दीजिएगा, 6 से 11 साल था, ठीक है। बाल केंद्रित शिक्षा, सृजनात्मकता, व्यक्तित्व भिन्नताएं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चे की शिक्षा, अधिगम और मतलब सीडीपी वाला पार्ट में बच्चे कैसे सोचते हैं एवं बच्चे कैसे सोचते हैं और सीखते हैं, शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रिया, अभिप्रेरणा एवं सीखना, ठीक है। अपठित गद्यांश में आपका वही गद्यांश और पद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज हो गया। व्याकरण के अंदर में आपका सेम आपका जो कॉमन जो ग्रामर्स रहता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, कारक और मुहावरा, लोकोक्तियां, संधि, समास आदि, ठीक है। भाषा के अंदर में भाषा शिक्षण के सिद्धांत एवं विधियाएं, भाषा कौशल, समझ, संप्रेषण कौशल के विकास, भाषा शिक्षण के उत्पन्न कठिनाई एवं विसंगतियों का निराकरण, शिक्षण उत्पादन और आपका उपचारात्मक शिक्षण, ठीक है। देखो गणित के अंदर में वही नंबर सिस्टम हो गया, कंसेप्ट नंबर हो गया, होल नंबर हो गया, रैशनल नंबर हो गया, घातांक हो गया, ऋणात्मक नंबर हो गया, भिन्न हो गया, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल, आपका बाइनरी नंबर, सेम एज इट इज, मल्टीपल टाइम मैं सब रिपीट मैं कर चुका हूं, ठीक है, करवा चुका हूं।
इसके बाद आपका बीजगणित रहेगा, अंक गणित के अंदर पे आपका अनुपात समानुपात, सारे अंडर 10 का एग्जाम है। एक भी आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशियल लिमिट फंक्शन कंटिन्यूटी कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। सारे अंडर 10 के हैं। एक एक नियम है, प्रतिशत है, लाभ क्षति है, आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, समय कमी के वाला हो गया, ठीक है। उसके बाद ज्यामिति वाला पार्ट आ गया, क्षेत्रमिति हो गया, आपका आंकड़ाएं वाला हो गया। अब शिक्षण विधियां, गणित की प्राकृतिक एवं स्वरूप, गणित की शिक्षण की विधियां, गणित शिक्षण की समस्याएं, निदानात्मक एवं उपचारात्मक, ठीक है। अब विज्ञान वाला देखो, साइंस वाले बच्चे, भोजन के स्रोत, भोजन के अवयव, स्वास्थ्य और स्वच्छता, फसलों और अन्य, ये पौधों के पोषण भोजन और आपका भोजन के एकदम बेस, मतलब इजी चीज दिया हुआ है, लेकिन मतलब अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि पास होना है आपको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दैनिक उपयोग की जो सामग्रियां हैं, आसपास के वस्तुओं, सजीव वाला चीज है, बल, घर्षण, ध्वनि, चुंबक, ये सब सारा चीज जो दिया हुआ है। आपका जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जो मतलब बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, प्राकृतिक घटनाएं, चुंबक, विद्युत उपकरण, विद्युत धाराएं, विद्युत, ठीक है। विज्ञान की प्रकृति और आपका संचालन, विज्ञान शिक्षण की उद्देश्य, विज्ञान की समझ, विज्ञान शिक्षण की विधियां। अब है आपका हिस्ट्री का, देखो इतिहास के लेखन स्रोत, ठीक है, बहुत बड़ा है। ये है आपका, ये है इतिहास लेखन के स्रोत, ठीक है। प्रारंभिक समाज के कृषि, पशुपालन, नागरीकरण, अच्छा आपका प्रारंभिक राज्य के अंदर में देख लेना, ये वाला सम्राट अशोक और मर्ज, ऑलरेडी मल्टीपल टाइम हम लोग ये सब चीज करा चुके हैं, बता चुके हैं। तुर्क अफगान का शासन, मुगल वाला, ठीक है। और आपका इस पीडीएफ को मैं डाल दे रहा हूं, क्योंकि भूगोल है। इसके बाद आपका मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा सिलेबस का, अर्थशास्त्र यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और इसका फिर आपका शिक्षण शास्त्र। तो कुल मिला जुला के यही है ओवरऑल। तो इस वीडियो से आपको क्या फाइनल कंक्लूजन मिला? इस वीडियो से आपको ये कंक्लूजन मिला कि आज से नहीं, अभी से अपना तैयारी को ले लो, बिल्कुल भी इसको हल्के पे मत लो, क्योंकि एक बार हल्के में ले लोगे तो फिर से 10 साल के बाद आएगा, तब तक क्या होगा, मेरा जैसा मुंडी में एक भी बाल रहने वाला नहीं है, ध्यान रखना एक बात, ठीक है। इसीलिए अपना तैयारी को बिल्कुल भी ध्यान, मतलब ये मत दो, कॉम्प्रोमाइज ना करते हुए तैयारी पे अपना लगे रहो। सिलेबस का एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना दूंगा, और 1 से 2 दिन के अंदर पे हम लोगों का लाइव क्लासेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।